नमस्कार। ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि मुगलों से जुड़ी पहचान भारत के लिए विरासत है या बोझ। ये सवाल उठाए उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जनसंघ विचारक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने के प्रस्ताव को लेकर। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को रेलवे, आईबी, पोस्ट विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल रही है। सवाल है कि क्या सरकार भगवा एजेंडे के तहत ये काम कर रही है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन को सन 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा दिल्ली रेलवे रूट को जोड़ने के दौरान बनाया था। अभी मुगल सराय एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, यानी वो स्टेशन जहां मालगाड़ियों में सामान लादे जाते हैं। सवाल है कि जब हम अंग्रेजों को विदेशी मानते हैं तो मुगलों को क्यों नहीं? क्या उन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया था? ऐसे में एक विदेशी पहचान के बदले जाने में हर्ज क्या? वैसे यहां नाम बदलने या नाम रखने की राजनीति पर भी सवाल उठते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद यूपी के आगरा एयरपोर्ट और मथुरा के फरा रेलवे स्टेशन का नाम पहले ही दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी सरकार ने दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग और प्रधानमंत्री के आवास तक जाने वाली सड़क का नाम आरसीआर से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया। इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर सैकड़ों की तादाद में शहर, सड़कें, संस्थान, अवार्ड्स सब कुछ रखे। अब बात यूपी से शुरू हुई है तो आपको यह भी बता दें कि 2007 से 12 के बीच उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने कई शहरों के नाम ऐसे रखे जो उनकी राजनीति के हिसाब से थे। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आते ही पुराने नाम बदलकर बहाल कर दिए गए। सवाल यह है कि नाम बदलने की राजनीति में आखिर रखा क्या है, और क्या जब नाम बदलना भारतीय राजनीति का हिस्सा है तो अब मोदी सरकार के दौरान नाम बदलने पर हंगामा क्यों हो रहा है? मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल दिया। मुगल सराय पूरे वर्ल्ड में नाम। अरे भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे नहीं जाते। सैकड़ों साल पुराना नाम है। ठीक है। सरकार जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति को बदलना चाहती है, नाम बदलना चाहती लेकिन है। मुगल सराय पूरे वर्ल्ड में नाम। अरे भाई, लेकिन पूरे विश्व में नाम जाना। 267 मैटर क्यों बदलना है? इट इज नॉट अ 267 मैटर। दिल्ली का भी नाम बदलने जा रहे हैं। ये मुगलों के नाम पर रेलवे स्टेशन जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। क्या केवल जो है वो गांधी नेहरू के नाम पे सारी चीजें होंगी? हर देश में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। नाम बदलने की सियासत कोई अच्छी सियासत नहीं है। नया नाम रखा जा सकता है, कोई शहर बसाया जा सकता है। अगर किसी पुराने कदीमी नाम को बदल के कोई नया नाम रखोगे तो कुछ लोग आहत होते हैं उससे, और पूरी व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है। हम इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं और इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। मुगल सराय एक जगह का नाम था, मुगल का सराय था उस समय जब, और अगर आज हम उसका नाम बदल रहे हैं तो निश्चित तौर से हम अपने लोगों को इतिहास से परिचय करा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा जंक्शन अगर है तो मुगल सराय जंक्शन है। एक उसका नाम बदल देना मैं नहीं समझ पाया। इतिहास बदलने से इतिहास बदल नहीं जाता, भूगोल बदलने से भूगोल बदल नहीं जाता। अगर भाजपा सोचेगी कि नाम बदलने से कुछ हो जाएगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जो ऐतिहासिक नाम है उनको ऐतिहासिक रहने दीजिए। यदि ये निर्णय मुगल सराय जंक्शन को, जहाँ उनकी बड़ी रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई थी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा निर्णय है और ये एक देश के प्रति वैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति के स्मृति में ये नाम, बहुत सारे जंक्शनों का नाम, बहुत सारे हवाई अड्डों का नाम रखा गया। ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि मुगल सराय का नाम बदलना भूल सुधार है या फिर भगवा एजेंडा है? मुगल मुक्त भारत क्या असल में भगवा एजेंडा है? मुगल और अंग्रेज क्या एक जैसे समझे जाने चाहिए? दोनों आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे। एक ही सियासी परिवार को क्या केवल नाम बदलने का अधिकार है, शहरों के, स्टेशनों के, योजनाओं के, अवार्ड्स के? और मुगल भारत के लिए बोझ माने जाने चाहिए या फिर विरासत की तरह सहेज कर रखे जाने चाहिए? इस खबर को रिपोर्ट करने के लिए जी न्यूज़ रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। हम इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। हमारे पास इस खबर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं और पूरी तकनीकी विश्वसनीयता यानी कि चारों पैमानों पर खबर की विश्वसनीयता के
ये खबर पूरी तरह से खरी उतरती है। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं आज, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। खासतौर पर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ये नाम रखने की योजना है, तो उस विषय को लेकर राकेश सिन्हा से पूछेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं पिछली। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो सलाहकार हैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के और माहिम दरगाह के भी वो सलाहकार हैं। शरदिंदु मुखर्जी हमारे साथ हैं, वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इतिहास विभाग के एचओडी रह चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, टीवी डिबेट्स में मुस्लिम समाज का पक्ष मौलाना साजिद रशीदी रखते हैं। शाहनवाज हुसैन, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, क्यों बदलना चाहते हैं मुगल सराय का नाम? नहीं, मुगल सराय का नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्या मुगल के नाम पर सराय, अभी वहाँ पर कोई सराय है? वो सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, वहीं पर उनकी शहादत हुई। देश के अंदर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर पूरे देश के अंदर इस बात की सहमति है कि बहुत दिनों से ये मांग रही कि जहाँ दीनदयाल जी की शहादत हुई उस जगह का नाम अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया गया तो किन लोगों को दिक्कत हो रही है, किस व्यक्ति का नाम हटाया जा रहा है? अगर मुग़ल हों या अंग्रेज़ हों, उनके नाम पर अगर कोई संस्था बने हैं तो उस पर एतराज़ करने वाले कौन लोग हैं? क्यों एतराज़ किया जा रहा है? आज देश में कई चीज़ों के नाम बदल दिए गए, कई हवाई अड्डों के नाम एक परिवार के नाम पर बना दिए गए, और अगर एक मुगल सराय का नाम बदला जा रहा है, इस पर एतराज़ करने का अधिकार क्यों है समाजवादी पार्टी को? हम तो पहले ही, जब दीनदयाल जी के नाम पर जो देश के सबसे बड़े विचारक, चिंतक, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन देश को दिया, जिनके विचार जहाँ चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता करने वाला विचार, जहाँ सबका साथ सबके विकास को लेकर आगे बढ़ने वाला विचार, इतने बड़े विचारक के नाम पर अगर उस स्टेशन का नाम किया जा रहा है तो उसको सहर्ष सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उस पर भी सियासत होती है। सर 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं आपके पास। भदौरिया जी, दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी को अगर मुगल सराय का नाम बदलने की बात हो रही है तो? समाजवादी एक विचारधारा है। जब हमने समाजवादी पेंशन चलाई थी तो इन्होंने समाजवादी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक विचारधारा बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा होता है। अगर मुगल सराय का नाम चेंज करने को इतने ही शौक पड़ा है तो भाई आप उसके नाम पे क्यों नहीं रख देते? आप अपने यहाँ भगत सिंह हुए थे, उनके नाम पे रख दो। भाई देश की आज़ादी में आए थे, बिस्मिल्लाह थे, उन्होंने देश की आज़ादी में दिया, उसके नाम पे रख दो। चंद्रशेखर आज़ाद थे देश की आज़ादी में, उनके नाम पे क्यों नहीं रखते? भाई आरएसएस के प्रमुख और आरएसएस के उस विचारधारा के लोग के नाम पे ही किसी स्टेशन का नाम क्यों होगा? भाई आप ऐसे का नाम रखो जिसने अपने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसके नाम से रख दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सिर्फ अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर अपनी सोच थोपना चाहते हो, और इस सोच को थोपने से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे। आपकी ये छोटी मानसिकता है। समाजवाद की विचारधारा को आप छोटा बताते हो, उसका नाम बदल के आप दीनदयाल उपाध्याय नाम कर देते हो, जो इतने वर्षों से चला आ रहा है मुगल सराय नाम। अगर आप कल तो मुझे लगता है लखनऊ का नाम बदल देंगे, ये उनका भी दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए, भाई वो भी उसी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कल आगरा का नाम बदल दीजिए, परसों दिल्ली का नाम बदल देना, वो भी मुगल साम्राज्य के टाइम से चला रहा है, अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है। और मुझे तो भरोसा नहीं है, मुझे तो आप इस बात पे नहीं सर, इस बात पे मुझे अफसोस है कि आप किसी दिन पार्लियामेंट का नाम रख देंगे, पार्लियामेंट का नाम भी बदल के कुछ भवन रख देंगे, संसद भवन की जगह दीनदयाल उपाध्याय भवन रख देंगे। आप देश पे कब्जा करने की बात करते हो, आप तो एक अपना वो चला रहे हो जिसको कहते हैं ना कि माने डिक्टेटरशिप, माने सर 1.5 मिनट हो गया है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, अभी लगता है आपकी काफ़ी बातें रह गई हैं, तब आप रख लीजिएगा, क्योंकि पहले सवाल के जवाब में 1.5 ही मिनट मिलता है। राकेश सिन्हा जी, व्यक्ति को बड़ा करना चाहते हैं आप लोग, विचारधारा से समाजवाद की विचारधारा को छोटा करना चाहते हैं, इसलिए दीनदयाल नाम रखना चाहते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, असल में भदौरिया जी अगर समाजवादी पार्टी का ही इतिहास पढ़ लेते तो ऐसा नहीं बोलते। दीनदयाल उपाध्याय उन लोगों में से हैं जिसको समाजवादियों ने सबसे अधिक पसंद किया।
और दीनदयाल उपाध्याय को महानता का प्रमाण पत्र किसी से नहीं चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूं, 1963 का चुनाव वो जानबूझकर इसलिए हार गए जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, क्योंकि जातीय समीकरण उनके पक्ष में था। वह सीट जनसंघ के सांसद के डेथ से खाली हुआ था, लेकिन दीनदयाल जी ने जातीय समीकरण को तोड़कर अपने ही कार्यकर्ताओं को निराश करके चुनाव हारने के बाद कहा मैं हार गया, जनसंघ जीत गई। जाओ ये संदेश को प्रसारित करो। इस दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म उत्तर प्रदेश से हुआ, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद के कांग्रेस के उस जकड़न को तोड़ने के लिए राम मनोहर लोहिया जी के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान महासंघ का एक सिद्धांत दिया जिसने पूरे महाद्वीप के राजनीति को प्रभावित किया, उस दीनदयाल जी के नाम पर यदि आपको आपत्ति होती है तो थोड़ा सा अपने गरिबान में झांकना चाहिए। देखिए, जो लोग महान होते हैं मृत्यु के बाद उनका ना कोई दल होता है ना विचारधारा होता है। एक जरूर बात है कि एक विचारधारा के लोग उनको अधिक प्रासंगिक मानते हैं, लेकिन दूसरे विचारधारा के लोगों को भी उनकी महानता को स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जब नागपुर में एयरपोर्ट का नाम दिया गया, जयप्रकाश बाबू के नाम पर यदि पटना एयरपोर्ट का नाम दिया गया, तो मुगल सराय में यदि दीनदयाल जी का नाम दिया जा रहा तो इसमें कौन सी बड़ी पहाड़ टूट गई है? और मुगल से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? क्या मुगल को आप भारत के संतान मानते हैं? मुगल में ऐसे राजा हुए जिन्होंने सर समय पूरा हो गया आपका। शरदिंदु जी जल्दी से। हाँ, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस राजीव चौक बन गया, बिल्कुल। कनॉट सर्कस इंदिरा चौक बन गया, विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बना। औरंगजेब रोड एपीजे अब्दुल कलाम रोड बन गई, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बन गया, पूना पुणे बन गया, कानपुर बन गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, बैंगलोर बेंगलुरु हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई बन गया। तो ये सारी चीजें शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ है कुछ नहीं भी है, इट डिपेंड्स कौन बोल रहे, कौन क्या कर रहे हैं। ऐसा बात है कि दीनदयाल जी एक बहुत बड़ा विचारधारा के प्रतीक हैं, और उसके प्रति जो भी सम्मान करते हैं छोटाई है। तो हमारे खेत तो ये है कि इतनी देर से हो रही है, ये अगर ये डिसीजन पहले समाजवादी सरकार करती यूपी की वो अच्छी रहती, ये पहले जो यूपीए सरकार, लेकिन उनसे ये तो संभव आशा करना हमारा गलती था। तो अभी हो गया, बहुत अच्छा है। और बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े विचार के उन्होंने उनका प्रचार किया, और अच्छी बात है कि एनडीए सरकार ने इसको समझा। और मुगल सराय से हमसे मुगल सराय नाम से हमें कोई संपर्क नहीं बनता, हमारा कोई स्पिरिचुअल पॉलिटिकल कोई कल्चरल नहीं बनता। ये हमें बहुत पुरानी दुखद दिन की याद दिलाती है कि जब मुगल ने भारत पर कब्जा किया, लोगों पर अत्याचार किया। तो ये नाम, इस तरह के नाम, ये जो एसोसिएशंस हैं, अगर हमारे मन से, हमारे टेक्स्ट बुक से हट जाए तो अच्छा होगा। तो हमारे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि वो स्टेशन दीनदयाल जी के नाम में जाने जाए। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, वो ट्रैफिक की वजह से हम तक पहुंच नहीं पाए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपको क्या दिक्कत है अगर मुगल नाम हट रहा है वहां से? तो आप चाहते हैं मुगलों का नाम जिंदा रहे? रोहित भाई, हमें मुगल नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है, आपने अभी कहा शेक्सपियर को कोट किया है कि नाम में क्या रखा है। जब नाम में कुछ नहीं रखा है तो क्यों बदला जा रहा है? नंबर 1। दूसरी बात ये, जंग आजादी बहुत सारे हीरो रहे हैं, क्या आपने उन हीरो के नामों को निकालकर उन पर कभी कुछ गौर किया है? मुस्लिमों में भी हैं, सिखों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, हिंदुओं में भी, और बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिनके नाम पर कुछ नहीं है अभी तक। तो ऐसा क्या दीनदयाल उपाध्याय के नाम को लेकर ही आपके मन में सारी विचारधाराएं पैदा होती हैं? मेरा कहना यह है कि आप इसको कंट्रोवर्शियल जानबूझकर बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे मामला खड़े करते हैं लोगों के सामने, ताकि आपसे ये ना पूछ सके कि 3 साल के अंदर आप जिस नाम के साथ, जिस नारे के साथ आए थे, उसके लिए आपने क्या किया है? काला धन का क्या हो गया? आपने 15 लाख रुपए जो है बैंकों में डालने की बात की थी, उसका क्या हो गया? आपने जो है करप्शन खत्म करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? ये सारी चीजें जो है, आपके खाते में 15 लाख आ जाए तो आप ये बोलना बंद कर देंगे सब जो बोल रहे हैं अभी? नहीं, मेरे खाते की बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी एक खाते में आने के लिए बोला था प्रधानमंत्री ने, सिर्फ साजिद रशीदी का मामला नहीं है। बाकी जनता तो नहीं पूछ रही कि दीनदयाल का नाम क्यों ले रहे हो, आप पूछ रहे हैं ना। 15 लाख आएंगे, बाकी जनता को तो तकलीफ नहीं है, वो तो खुश है कि मुगलों का नाम हट रहा है। अरे और किसी ने नहीं कहा कि 15 लाख रुपए दो,
आप कह रहे हैं 15 लाख रुपए दे देते तो ये सवाल ना पूछा जाता शायद। रोहित जी एक दिक्कत है, सबने बोला आप बीच में नहीं बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप बीच में बोल रहे हैं। आप मेरे साथ यहाँ बैठे रहते तो मैं लगातार आपको पहले 1.5 मिनट देता, और अब भी मैंने 1.25 मिनट दिया। घड़ी रुकी हुई है आपकी, आप चिंता मत कीजिए इस चीज की। मैं सिर्फ विचारधारा पर बात कर रहा हूँ कि विचारधारा और नीति जो आपकी है वो नीति कहीं शंका पैदा। आप जब विचारधाराओं का तुलना करते हैं तो आक्रमणकारी मुगलों से अपनी भारतीय विचारधारा को श्रेष्ठ पाते हैं या आक्रमणकारी मुगलों की विचारधारा को बेहतर पाते हैं, उसको रखे रहना चाहिए? सुनिए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुगल हमारे जो है आइडियल हैं, और कोई भी मुसलमान मुगलों का भाई ठीक है, जो कुछ लोग उनमें अच्छे थे उनको अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग उनमें बुरे थे उनको बुरा भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छे थे और सब बुरे थे। अगर उन्होंने 800 साल हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, तो कुछ ना कुछ तो अंदर था। सर आक्रमणकारी तो आक्रमणकारी होता है ना। अगर आप आक्रमणकारी के राज में आप मानते हैं कि आप खुश नसीब थे, कुछ आक्रमणकारी आपको उसमें से अच्छे मिल गए, ये आपकी सोच हो सकती है, पता नहीं बाकी देश ऐसा मानता है कि नहीं मानता है। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट से लॉजिक हो रही है, एब्सर्ड लॉजिक हो रही है। ठीक, आप पूरी कर लीजिए बात अपनी। कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के अंदर वो क्षमता है कि 800 साल हुकूमत करके दिखाए, कुछ पैदा करे। जब सोने की चिड़िया होती हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान का क्या हाल है? गुर्बत से और बेरोजगारी से तरा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान अमेरिका की टक्कर में खड़ा था ना जीडीपी में। इससे पहले हिंदुस्तान में मुगल काल में सबसे अच्छा, मुगल काल में तो अमेरिका था ना हिंदुस्तान। रोहित जी, सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान। तो मुगल उसी को तो लूटने आए थे महाराज, भूल गए क्या? मुगल उसको या मसाले खाने आए थे मुगल यहाँ पे आपके? वो तो उसी को तो लूटने आए थे ना मुगल, मंदिर तोड़ने, या अंग्रेजों की तरह मसाले खरीदने आए थे आपसे? वो तो आरएसएस ने लुटवा दिया अंग्रेजों से। खाने आए थे वो तो आरएसएस ने अंग्रेजों से लुटवा दिया, अंग्रेजों के साथ खड़े होके। अरे आरएसएस 25 में आया, उसके पहले कौन था उस वक्त? चलिए मौलाना साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप रास्ते में फंस गए इसलिए परेशान है, इसलिए आप दाएं बाएं फिसल रहे हैं, या आप सोच के बैठे कि मुझे दाएं बाएं ही रहना, मुद्दे पे नहीं रहना? कभी आप 15 लाख रुपए मांगते हैं, कभी आप कहते हैं मुगलों ने बड़े अच्छे अच्छे राजा भी दिए थे। ठीक है सर, हिंदुस्तान में रहते हुए भी आपको मुगलों में राजा अच्छे मिले होंगे, आपकी सोच हो सकती है। शाहनवाज हुसैन, जो सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाया, भले ही वो अपनी समाजवादी योजनाओं में कुछ योजनाओं को समाजवादी कहते हो, बाकी सबको लोहिया से जोड़ते हो, सैफई में जो नाच कराते हो उसमें उनको शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, उनके नाम पे अवार्ड देने याद ना आते हो, लेकिन आपको केवल दीनदयाल उपाध्याय क्यों याद आते हैं? और भी लोग होंगे, आप गोलवलकर जी के नाम पे रख लेते, आप हेडगेवार जी के नाम पे रख लेते। देखिए, आपके पास और महानुभाव नहीं है क्या? अब समाजवादी पार्टी से एनओसी तो नहीं लेंगे कि किसके नाम पे। इन्होंने हमसे पूछा था क्या? और हमने कोई शफई का कार्यक्रम नहीं किया। हमने कहा मुगल सराय स्टेशन, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी हत्या हुई थी, जिनकी शहादत हुई, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, जो बहुत कम उम्र में एक बड़ा चिंतन देकर गए, उस चिंतन को लेकर आज पूरे देश में उस चिंतन का राज है, उसको लेकर हम आज गरीबों की, दीनदयाल जी को कभी जो लोग पढ़ लेंगे, मैंने आपके एक डिबेट में कहा था कि दीनदयाल जी को जो पढ़ लेंगे उनको कभी दीनदयाल जी के नाम पे एतराज़ नहीं होगा। अब दीनदयाल जी के नाम पर अगर वो स्टेशन बन रहा है तो उसमें समाजवादी योजना का क्या सवाल है? दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके पथ पर चलकर आज देश ने 2 प्रधानमंत्री दिए हों, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, कि भैया बिस्मिल्लाह खां, मैं कह रहा हूँ जिसने आज कम से कम 10 मुख्यमंत्री उनके चिंतन के रास्ते पर अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, मुख्यमंत्री बने हों। अनुराग जी बोलना चाहते हैं, और शाहनवाज जी, अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं वाले हों। शाहनवाज जी का एकात्म मानव दर्शन है, ठीक, शाहनवाज जी, पूरे दुनिया में जिस पर रिसर्च हो रहा हो, कहाँ चलेगा? इन्होंने तो हंसते-हंसते समाजवादी इतिहास भी तो उतना ही गौरवित है जितना औरों का इतिहास है। भदौरिया जी को बोलना चाह रहे हैं आपसे। अनुराग भदौरिया एक चीज बता दीजिए। अनुराग भदौरिया एक चीज बताइए। मुगल सराय को दुनिया में, ठीक सर, मुगल सराय, चलो आप मुगल सराय का, मैं कहता हूँ मुगल सराय में और भी तो लोग हैं जो एक सेकंड सर, एक साथ बोलते हैं, समझ में दीनदयाल के अलावा भी कोई लोग हैं कि देश में नहीं है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। क्या लेना देना है? अच्छा, एक सेकंड, ये जानकर आए कि ये बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है, लूटेंगे। यहाँ कोई बिरयानी खाने आए थे? वो यहाँ मसाला खाने आए थे। मैं जो कोशिश यहाँ का सोना जवाहरात लेने आए थे। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूँ। शाहनवाज जी, मैं कहना चाहता हूं भदौरिया जी से, ठीक, शाहनवाज जी, मुगल जो आए थे वो ये सुनकर आए थे कि ये
कोई वहां से हीरा जवाहरात लेके आए थे क्या अफगानिस्तान? मैं जवाब ठीक है, दे रहा हूं। मैं अनुराग जवाब दे रहा हूं। भदौरिया उससे साथ साथ ये भी जवाब दीजिएगा, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि भगत सिंह के नाम पे क्यों नहीं रख देते, बिस्मिल्लाह खां के नाम पे क्यों नहीं रख देते? आपने 5 साल में कितने शहर, कितनी सड़कें, कितने पार्क, कितनी योजनाएं भगत सिंह के नाम पे चलाए हैं, बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, बता दीजिए सर, बता दीजिए अनुराग जी, आपको बताइए अनुराग जी। समाजवादी, जब मैंने समाजवादी पेंशन, समाजवादी रोजगार, समाजवादी आवास की बात की तो हमने किसी व्यक्ति की बात नहीं की उसमें। और जब आप किसी की बात करते हैं, जब मुगलसराय जैसे स्टेशन का नाम बदलने का बरसों से चला रहा मैं, और उसको उस डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं मुगल की तरफ। भाई मुगल से मुगलसराय का, चलो उस जमाने में मुगलसराय ने कोई मुगल नहीं रखा होगा, जिसने रखा होगा। विचार भी कहां से मैं मुगल की तरफ नहीं जा रहा हूं, आप उसको मुगल की तरफ मत ले जाइए। महात्मा गांधी जी अनुराग भारतीयवादी की राजनीति कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया बात नहीं कर रहा हूं। पूरा नाम भारत की संस्कृति है, कोई लेना देना नहीं, भारत का वाद है उसकी अच्छा, मुगलसराय का मुगल से कोई लेना देना नहीं है, ये समाजवादी ज्ञान है। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, करने लगेंगे। भारत वर्ष में है, ओके सर, ओके, ठीक है, आप चिल्लाते रहिए आप लोग। अगर आपको नाम चेंज करना है, समाजवादी विचार भी भारतीय विचार नहीं है। देशभक्त के नाम पे रख दीजिए। आपसे पूछ के थोड़ी करेंगे, दीनदयाल जी आप लोगों ने क्या किया भाई? आपको हर बात पे दीनदयाल जी के नाम पर इतिहास क्यों है? बहुत अच्छा किया सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। दीनदयाल जी, शाहनवाज जी थोड़ा सा रुकते हुए, शाहनवाज जी, अनुराग भदौरिया थोड़ा सा रुकते हुए। अनुराग भदौरिया आवाज बंद है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज बंद है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा डिबेट में कायदा होता है, अगर आप चिल्लाते रहें, दर्शकों को समझ में नहीं आए तो आपके होने का फायदा क्या है? यहाँ फिर मुझे तो कुछ यहाँ से दिखाई नहीं, आप दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो देता होगा ठीक से आपको। कोई आदमी बोल रहा है, दूसरा आप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार बोल रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं, समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैं हूं ना सर आपसे सवाल पूछने के लिए, अपने अपने समय का इंतजार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा, सबको समझ में भी आएगा, है ना सर? अब अनुराग जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी जी, और मेरा सवाल यह है सर, आपके घर में किसी का जश्न होगा तो आप अपने दादा परदादा की फोटो पे हार चढ़ाएंगे कि पड़ोसी के दादा परदादा की फोटो लाके हार लगाएंगे उस पे? नहीं फोटो आपने सारी योजनाएं जब लोहिया के नाम पे रखी हैं तो वो दीनदयाल जी के नाम पे रखेंगे ना, या मुलायम सिंह के नाम पे शुरू कर देंगे? तो नहीं, तो आप ये बात कह दीजिए ना कि मैं हम चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हमें आरएसएस के एजेंडे पे काम करना, बोल दीजिए आप मीडिया में डिक्लेयर कर दीजिए। फिर आप इससे बचते क्यों हैं? फिर आप राष्ट्र की बात क्यों करते हो? आप राष्ट्र की बात करते हो तो राष्ट्र के और लोगों को भूल जाते हो। दीनदयाल उपाध्याय याद रहते हैं, अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में और लोग भी आते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, भगत सिंह भी आते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं, विष्णु गुरु भी आते हैं, उनका भी नाम रखो भाई। फिर आया राष्ट्र की बात मत करो, आपको मैं आरएसएस का एजेंडा करूंगा, तो आरएसएस का एजेंडा कीजिए, कोई बात नहीं, फिर हमें आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, आप लोगों ने भी बिना बताए ना चंद्रशेखर आजाद को सम्मान दिया, ना भगत सिंह को सम्मान दिया, ना अशफाकुल्ला खां को सम्मान दिया, ना ही और ऐसे किसी शहीद को सम्मान दिया, लेकिन आपकी सरकार जा चुकी है, इसलिए आपसे सवाल पूछने का मतलब नहीं है। राकेश सिन्हा वो कह रहे हैं एजेंडा है तो डिक्लेयर करके क्यों नहीं करते, छुपे छुपे क्यों कर रहे हैं? छुपे क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं भदौरिया जी को बता दूं कि भदौरिया जी आप इतनी उत्तेजित हो रहे हैं, आपको दीनदयाल जी के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। दीनदयाल वो व्यक्ति हैं जिनकी राइटिंग का जब संकलन छपा उसका नाम पॉलिटिकल डायरी है। जानते हैं उसका प्राकथन किसने लिखा, फॉरवर्ड किसने लिखा? संपूर्णानंद ने, जो विचार से समाजवादी थे, दल में कांग्रेस के थे, और संपूर्णानंद जी कांग्रेस के में नेहरू जी के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने क्या लिखा? दीनदयाल जी का देश प्रेम अद्वितीय है। दूसरी बात उन्होंने क्या लिखा? इसमें जो विचार हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा एक उपक्रम होगा, एक ऐसा विचार पुंज होगा जो उन्हें राजनीति में, सामाजिक जीवन में दिशा निर्देशन देगा। यह तब लिखा जब कांग्रेस अपनी पिक पर थी और जनसंघ एक छोटी पार्टी हुआ करती थी। भदौरिया जी, आपने कहा कि किसी देशभक्त के नाम पर लिखते, अर्थात दीनदयाल जी देशभक्त नहीं थे, अर्थात राम मनोहर लोहिया, लोहिया जी का तो नाम सुना होगा आपने। लोहिया जी ने गलती की है कि एक देशभक्त, एक जो देशभक्त नहीं था उसके साथ सांठगांठ करके। संपूर्णानंद ने गलती की और लिखकर आप पॉलिटिकल डायरी पढ़िए, एकात्म मानववाद बाद में पढ़िएगा, पहले पॉलिटिकल डायरी पढ़िए। ये आपको समाजवादी पार्टी में देश की राजनीति में काम करने में मदद, अगर मुझे अलाउ कर रहे हो तो मैं जवाब दूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 30 सेकंड में पूरी कर लेता हूं। एक और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में है। नागपुर में अनेक महान लोग हुए, लेकिन दीक्षा भूमि होने के कारण उनका नाम पड़ा। जयप्रकाश नारायण की तरह बहुत से लोग पटना से, बिहार से आए, लेकिन जयप्रकाश बाबू का संपूर्ण क्रांति की भूमि थी इस पर।
दीनदयाल जी एक महान व्यक्तित्व थे जिसको भारतीय राजनीति में सर्व स्वीकृति मिली। जनसंघ के होते हुए, देखिए जनसंघ के बहुत से लोगों को स्वीकृति नहीं मिली। दीनदयाल जी को क्यों स्वीकृति मिली, मैंने इसलिए 2-3 बातें आपको बताई। और दीनदयाल जी का निधन, इनकी हत्या, शहादत मुगल सराय में हुई, तो एक भावनात्मक संबंध जुड़ा। दीनदयाल जी को आप जनसंघ बीजेपी सोशलिस्ट में मत बांटिए। लोहिया जी को हम नहीं बांटते हैं, हम कृपलानी जी को नहीं बांटते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बांटते हैं। ओके राकेश जी, ओके राकेश जी। सरदेंदु जी, बोलिए। अनुराग भदौरिया हालांकि टिप्पणी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं उनके पास जाने से पहले। साजिद रशीदी भी उम्मीद करता हूं तब तक पहुंच जाएंगे हमारे साथ यहाँ बात करने। सर, वो कह रहे हैं कि आप इसको मुगल की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए, लेकिन क्या असल मसला मुगल नहीं है? क्या इस देश के असली इतिहास को संजोने के लिए जरूरी नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पे जो आपने सड़कें बनाई हैं, जो इमारतें बनाई हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, जो शहर बसाए हैं, उनके नाम बदले जाएं, उनका भारतीयकरण हो? बिल्कुल, ये बहुत जायज़ है। और जो भी, चाहे अंग्रेज हो या मुगल हो, सल्तनत हो, जो भी हमारे सड़क, शहर, गांव का नाम चेंज किया हुआ है उसको बदलना चाहिए। और दीनदयाल इतने बड़े व्यक्तित्व थे, मुझे याद है श्यामा मुखर्जी ने कहा था, अगर दीनदयाल जैसे मुझे और कुछ 10 लोग मिल जाते तो मैं सारा भारत का नक्शा बदल देता। तो इसीलिए हम हैरान में हैं कि समाजवादी पार्टी, जिनको राष्ट्र के बारे कहने का तो मैं कभी कुछ देखा नहीं इनकी हिस्ट्री में, राष्ट्र के बारे कभी कुछ सोचा नहीं, यूपी में रहे और भयंकर राजनीति में रहे, तो इनको इस दीनदयाल जी के बोलने के पास इनका कोई अधिकार है भी नहीं। तो हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने, एनडीए सरकार ने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने का निश्चय किया। और मुगल सराय में दीनदयाल जी का मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पीढ़ी अभी आने वाली हैं, जो आ रहे हैं, उनको उस इतिहास से हम परिचय कराएं जिनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। तो बहुत अच्छी कदम है। शाहनवाज जी, कल को आप कहेंगे हम ताजमहल का नाम बदल रहे हैं क्योंकि हमको पसंद नहीं है, कल को आप कहेंगे हम लाल किले का नाम बदल रहे हैं क्योंकि हमने नहीं रखा। मैं अपनी बात, ये सवाल तो बनेगा ना सर आपसे, कितनी जगहों के नाम बदलेंगे, कितने शहरों के नाम उखाड़ेंगे ऐसे? जहाँ जरूरत है बदलेंगे। नहीं, देखिए, हम कई नाम नहीं बदल रहे, बहुत से नाम ऐसे हैं जो आज भी हैं। हम कोई अभियान नहीं चला रहे कि हमें नाम बदलना है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बहुत पुरानी मांग है, जनता की मांग है। जब भी हम लोग मुगल सराय गए, वहाँ के लोगों ने कहा इसका नाम बदलिए। मैंने पूछा यहाँ पर सराय कहाँ है, मुझे तो कहीं पर सराय नहीं दिखी। अब मुगल की सराय तलाशने लोग जाएंगे। दीनदयाल जी, मुगल सराय में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की होती है कि महान चिंतक की हत्या वहाँ पर हुई, और लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए हम नाम बदल रहे हैं। देश में मुगल सराय को, किसी मुगल को देश के आक्रमणकर्ता के तौर पर ही देखिए। मुगल पहचान क्यों ज़रूरी है? होगा, अब कई सूफी संत के नाम हों तो आप एतराज़ कर सकते हैं आपने क्यों बदले। अब मुगल के नाम पर मुगल सराय, ये हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज़ सराय, मुगल सराय, यही सब नाम रखते रहें, क्यों रखें? अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा है, कई बार मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपनी चीज़ों को देखते नहीं, उंगलियां उठाना इनकी आदत हो गई है। इनको ये नहीं मालूम कि हम जो काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी है, और ये जन्म शताब्दी कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही है। पूरी सरकार की तरफ से जन्म शताब्दी समारोह समिति की कमेटी है, जिसमें कई विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, और उनकी जन्म शताब्दी में उनको ये समर्पित है निर्णय। योगी आदित्यनाथ जी ने ये प्रस्ताव किया, फिर गृह मंत्री गया, फिर रेल मंत्रालय बदलेगा। एतराज क्यों हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है एतराज करना ठीक है, बहुत नाजायज। सर, एतराज तो औरंगजेब रोड का नाम बदलने पे भी हुआ था इस देश में, एतराज ना हो ऐसा तो होता नहीं ना। बोलिए अनुराग भदौरिया, चंद्रशेखर आजाद का गांव पता है सर आपको? आप जहाँ बैठे हैं शायद लखनऊ में, उससे बहुत दूर नहीं है सर। नहीं, मेरी अपनी बात पूरी कर लेनी है। सर, आप बात करिए। डाइवर्ट नहीं होना चाहता। मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने शहीदों का सवाल उठाया था, आपने कहा भगत सिंह का नाम नहीं लेते, आपने कहा चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लेते, उनका नाम लेते हुए अपनी बात कहिए। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ आप पे, आप उनकी बात करते हुए नाम लीजिए सर। आप भटकाओ, ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटका रहा, मैं बिल्कुल नहीं भटका रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ जिनके नाम आपने लिए उनकी बात करते हुए अपनी बात कहिए। सुभाष बोस की जब जन्म शताब्दी मनाई जाएगी तो क्या पूरे देश में हर स्टेशन का और शहर का नाम सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, या रविन्द्रनाथ टैगोर
इंदौर की जब बनाई जाएगी तो हर उनका भी स्टेशन का उन्हीं नाम बदल के नाम दीनदयाल होगा। उपाध्याय हो रहा है क्या? हर स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय हो रहा है क्या? बनाई जाएगी जनाब शताब्दी तो सब नाम उनके अच्छा, ये नाम तो करना बताइए चाहोगे। अनुराग जी। इस बात को भी क्लियर कर दे बीजेपी, अनुराग और भदौरिया या जी, पूरी तरह से साफ साफ कर दे अनुराग कि भदौरिया भाई जी, मैं आरएसएस के एजेंडे अनुराग पे काम भदौरिया कर रहा हूं, जी, इसलिए मुझे अनुराग भदौरिया दीनदयाल उपाध्याय जी हर स्टेशन का नाम पे दीनदयाल नामकरण उपाध्याय करना बहुत स्टेशन हो गया जरूरी है। क्या? आरएसएस नहीं, का एक बात अनुराग भदौरिया जी, हर बात में आरएसएस जो विकास का मुद्दा है उसको भटकाने का काम कर रहे हो। आपको रोजगार की बात नहीं करनी है, आप बोले जा आपको रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की बात कहते नहीं हैं करनी, कि सारी की सारी अब आप भी पूरे 15 लाख देश मांग में लीजिए। मतलब आप जानते आके हैं। खत्म 15 लाख कर दो मांग दीनदयाल लीजिए। उपाध्याय पे और मुगल सराय के ऊपर में। अनुराग जी, आप कभी मौका है, इस आप भी बात पे 15 लाख डिबेट मांग करते लीजिए हो कि मौलाना की तरह। हमको रोजगार की 15 बात लाख करने दो हम तब चुप जरा- करेंगे। आप भी मांग लीजिए 15 लाख तुरंत, कि 15 लाख नहीं दिए इसलिए बोल रहे हैं। बोलिए मौलाना की तरह आप भी। आवाज आ रही है अनुराग जी? जी हेलो अनुराग जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, अनुराग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? चलिए हम फोन दोबारा कनेक्ट कराते हैं। आप काफी जोश में आ गए थे, शायद उससे नेटवर्क कट गया आपसे। वापस आते हैं आपके पास। इनके पास कुछ एजेंडा नहीं आवाज आ है रही है आपको अनुराग जी? आगे आगे। हाँ, मुझे बताया गया आप एक्चुअली बहुत तेज जोर जोर से बोल रहे थे, शायद ईयरफोन निकल गए थे आपके कान से उस समय। मेरे पीछे भी कोई बोल रहा है। हाँ, मेरा सवाल सर सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है सर, आप लखनऊ में बैठे हैं, आपको पता है चंद्रशेखर आजाद का गांव कितनी दूर है आपसे, बदर का? हमारे यहाँ से चंद्रशेखर आजाद होगा 80 किलोमीटर। सर सड़क जाती देखिए आपने वहां तक, कैसी है? आपको अगर आपने सड़क देखी ना हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो आपका एक्सप्रेस वे भी देखा है, जिस पे चल के आप लोग वोट मांग रहे थे। आधा बना था और आप कह रहे थे पूरा दे दिया हमने। देखिए उत्तर वो प्रदेश एक्सप्रेस की वे भी सड़क देखा मैंने। सुनिए, और अगर आपने- जनता ने आपने देखा उस पे होता डिबेट तो हो आज जाए, आप विपक्ष में सड़क नहीं पे होते, डिबेट हो सरकार जाए, में बैठे होते सड़क पे दोबारा। डिबेट हो जाए सर, सड़क पे डिबेट हो जाए। अगर हमने सड़क सर, बनाई है, सड़क पे जो क्या डिबेट हो गया? एक्सप्रेस आप लोग बनाया खुद है, सड़क पे आ चुके जो हैं। हमने गांव से कनेक्टिंग सड़क की है, आप लोग अगर खुद सड़क बीजेपी पे आ गए 5 महाराज, साल अब में क्या बना सड़क पे देगी डिबेट कर रहे हैं? सर, अगर 5 साल में बीजेपी ऐसी सड़क बना दे अगर आप तो खुद आपके सड़क पे आ सामने चुके मैं हैं, जनता ने नतमस्तक हो आपको जाऊंगा। सड़क पे ला खड़ा आपके किया सामने भदौरिया जी। बीजेपी के अब सामने क्या सड़क पे नतमस्तक आप हो डिबेट कर जाऊंगा। रहे हैं? अगर इतना एक्सप्रेस वे बना आपको दे, जनता ने पूर्वांचल सड़क में पे ला बना दिया हुआ है। अरे है, वो आधा बना हुआ है एस्टिमेट पूर्वांचल है, भदौरिया जी, आपको बीजेपी जनता ने बना के सड़क पे दिखा ला दे, दिया है, पूर्वांचल इसका तो में। ध्यान करिए। जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। इसका तो ध्यान करिए, जनता ने हम आपको कहते क्यों हैं, सड़क पे ला दिया आप फिर? बना के दिखाइए, देखिए, अच्छा, बनाना आपने सड़कें बहुत बनाई फिर भी आसान जनता ने काम आप ही को सड़क पे ला दिया। ठीक जो है, 1 करोड़ में बननी जनता थी, हमारी वो जनार्दन, आपने उसने 5 मुझे करोड़ वोट में दिया है, सड़क बनाई उसने है। जितना दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। आप उससे मुझे कोई बता ही नहीं रहे objection सर, नहीं है। बदर का गांव की लेकिन सड़क का क्या हाल है, डेवलपमेंट बता ही नहीं हम रहे। रोकेंगे, हम जनता को भटकाएंगे नहीं, चंद्रशेखर बहकाएंगे आजाद नहीं, के धर्म गांव की की सड़क का राजनीति क्या करेंगे हाल है, ये आप बता ही नहीं रहे सर। इनका कोई एजेंडा नहीं। है ही आपको पता ही नहीं। नहीं है। का हाल बहुत, मैं पता इतनी अच्छी सड़क हो ही नहीं सर सकती। आज फिर चले अगर जाइएगा ये- थोड़ी देर के बाद, ये शो अरे खत्म होगा चलिए, 6:05 से सरकार पहले। आपकी है, 6 बजे से 5 मिनट पहले शो खत्म होगा, दोबारा जाके देखिएगा क्या हालत है उसका। सर 5.5 घंटे में आप दिल्ली ना पहुंच जाए तो सर, मुझे मैं कह रहा हूं ना, आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप आपको एक्सप्रेस वे चल के चंद्रशेखर दिखाइए, आजाद के दिल्ली से गांव चलिए, जाने को आप कह रहा लखनऊ पहुंच जाएंगे हूं। सर। उस सड़क का हाल देख लीजिए, जिनके नाम पर आप दावा कर रहे हैं कि कोई योजना नहीं खड़ी की किसी ने। उसमें पैसा 5 गुना ज्यादा बताइए ना, चले जाइए ना, एक बार जाके देख तो लीजिए। हाँ, गोरखपुर सर बहुत घूमा मैंने, बहुत घूमा उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, सब देखा, बनारस चले जाइए, देखा, सारा विकास देखा सर, मिलेगी। सारा विकास देखा। उत्तर प्रदेश की जनता आंख पे काली पट्टी बांध के वोट डालने गई थी, आपके विकास को जेब में धर के उन्होंने वोट नहीं दिया दूसरों को। होता है, समझते नहीं आप। सरकार का मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, सर जो ठीक है जनता सर। ने मुझे वोट दिया मैं रिस्पेक्ट कर रहा सर हूँ। ये भी एक्सेप्ट और करिए ये सरकारें कि आपके झूठ की पोल खोली जनता ने। सर सरकारें आती आपके जाती झूठ की रहती पोल हैं। खोली जनता मैं ने, ये आपको भी बता एहसास दूं, कोई एजेंडा है ही नहीं, इसलिए सरकारें झूठा जाती हैं। हल्ला कर रहे हैं। राकेश कोई सिन्हा, लड़ाई नहीं है। इसका मतलब साफ है, आप अगर लोहिया जी के नाम पे रख देते इनको चल जाता, आप मुलायम सिंह या अखिलेश के नाम पे चल जाते ताली बजा देते, लेकिन बहुत आप अच्छा दीनदयाल है। उपाध्याय के नाम पे रख रहे हैं, इसलिए उनको नाराजगी है। नहीं उपाध्याय जी की नाराजगी नहीं, आप आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, इस पे देखिए, नाराजगी है। आप एजेंडा चला रहे वो कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी करेंगे? नहीं चला रहे, समाजवादी क्यों पार्टी नहीं का। करेंगे भाई आरएसएस एजेंडा? ठीक है, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ ना, आप वो कह रहे हैं सुनिए। समाजवादी पार्टी का एजेंडा चलाइए, आरएसएस का क्यों चला रहे हैं? एजेंडा समाजवादी का पार्टी की नहीं, राष्ट्र का एजेंडा चलाइए। अच्छा। राष्ट्र की बात कीजिए। सुन लीजिए, आज समाजवादी पार्टी का एजेंडा राष्ट्रीय का एजेंडा नहीं है क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए, समाजवाद का सुन एजेंडा लीजिए। चलाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी। समाजवाद में सभी आपका आते हैं। एजेंडा चलाएंगे ना वो? बोलिए राकेश सिन्हा, बोलिए। रोहित जी मैं एक बात कह दूं, देखिए कोई भी स्वतंत्र समाज, स्वाभिमानी समाज अपने यहाँ आक्रांताओं का अवशेष नहीं रखता है। मुगल का मतलब होता है आक्रांता, मुगल का मतलब होता है इस देश को, देश की समाज को, संस्कृति को विच्छत करने वाला शासक वर्ग, और उसका हम प्रतीक रखें एक स्टेशन के रूप में, एक जंक्शन के रूप में, और एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन के रूप में रखें। वो एक प्रतीक है। देखो ये आक्रांता आए थे, देश की जो पंथ निरपेक्षता थी, जो हिंदू समाज की अपनी विरासत थी, उसको बर्बाद करने का काम मुगलों ने किया था। जजिया टैक्स किस राजा ने लगाया था?
क्या हिंदुस्तान की परंपरा में जजिया टैक्स की कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। क्या हिंदुस्तान की परंपरा में थी कि दूसरों की पूजा पद्धति को तोड़ो? शहीद भगत सिंह का नाम रख दीजिए। डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों भगत सिंह याद पड़ा आपको? वो कह रहे हैं आरएसएस का एजेंडा नहीं है। अगर हमें उनके नाम पे ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि आप शहीद भगत सिंह नाम रख दीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। आपका ऑब्जेक्शन से कुछ नहीं हो, फर्क पड़ता है। समाजवादी पार्टी से हट जाइए। आपके समाजवादियों के दिन आप अपना एजेंडा चलाओगे सर, आप अपना एजेंडा चलाओगे, दूसरों का एजेंडा दिखाओगे, चलेगा नहीं सर। आप अपने एजेंडा से आप भटकाइए नहीं, आप दूसरे को डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप हट जाइए जहां से आप हटा सकते हो। आप तो मुझे हटा ही नहीं सकते। शालीनता बरतिए डिबेट में, नहीं डिबेट थोड़ा पढ़ना लिखना सीखिए। मैं अपनी बात को थोड़ा पढ़िए, समाजवाद का इतिहास पढ़िए। अपनी अभिव्यक्ति नहीं लोहिया जी का, कृपलानी जी का, अरे लोहिया जी कृपलानी जी को थोड़ा पढ़ तो लीजिए। आप उस समाजवादी पार्टी के हैं। लोहिया जी का क्या मत था लोहिया जी का इनके प्रति? जयप्रकाश बाबू का क्या मत था दीनदयाल जी के प्रति? आपको चिंता है तो लोहिया जी का नाम, कृपलानी जी का क्या मत था? अरे आपको मालूम है? आप लोहिया जी का नाम रख दीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। लोहिया मुगल का इतिहास क्या पढ़ेगा? किसी को समाजवाद का मतलब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। कह रहा हूं लोहिया जी समाजवाद का मतलब स्वागत नहीं होता है। समाजवाद का मतलब राम मनोहर लोहिया जी होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जाइए एकात्म मानववाद पढ़ के आइएगा। पढ़ लीजिए, आपको जरूरत है। आप एजेंडा चला रहे हो, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। लीजिएगा, एजेंडा नहीं चला रहा हूं सर, इसलिए आपको चंद्रशेखर आजाद के गांव का नाम आपको नहीं मालूम है? भगत सिंह कहां पैदा लिए थे बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद कहां पैदा लिए थे? उनके मेमोरियल की क्या हालत है जब बता तो दीजिए। रोहित जी ने सवाल उठाया था, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो। आप महानता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लोहिया जी का नाम रख दीजिए। नहीं, आप लोहिया जी का ही जन्म स्थान बता दीजिए। सर इसी से देखिए, ऐसी चीजों से पोल खुल जाती है। ओके सर, ऐसे ही से पोल खुलती है राजनीतिक पार्टियों की, ऐसे ही से पोल खुलती है राजनीतिक पार्टियों की। एजेंडा के तहत विरोध किया जाता है, एजेंडा के तहत अपने लोगों को बढ़ाया जाता है। दोनों बातें सच हैं। जिस पार्टी की सरकार आती है वो अपने लोगों के नाम को आगे बढ़ाती है। इस देश में अगर आप गौर करें तो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 99 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से 22 इंस्टीट्यूशंस हैं, 41 अवार्ड्स में से 10 अवार्ड्स हैं, 9 एयरपोर्ट्स में से 1 एयरपोर्ट है, 17 स्कॉलरशिप फेलोशिप में से 5 नेहरू जी के नाम पर हैं, 17 नेशनल पार्क सेंचुरीज म्यूजियम्स हैं, उनमें से 6 नेहरू जी के नाम पर हैं, 37 अस्पताल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से 7 नेहरू जी के नाम पर हैं, 26 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफीज में से 2 नेहरू जी के नाम पर हैं, 17 सरकारी स्कीम प्रोजेक्ट्स में से 2 नेहरू जी के नाम पर हैं। इसके अलावा मैं लिस्ट पढ़ता चलूं तो यह साफ हो जाएगी बात कि जिसकी सरकार रहती है वो अपने लोगों का नाम रखता है। यह बात शाहनवाज हुसैन विपक्ष को समझ में नहीं आ रही, या वो अपनी बार में सब कुछ करते रहना चाहते हैं और क्योंकि अब अपना मौका चला गया तो केवल चिल्लाते रहना चाहते हैं। देखिए, लोग अपने नाम पर रखते होंगे, लेकिन हम लोगों ने तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इतने बड़े चिंतक हैं उनकी जन्म शताब्दी पर यह समर्पित किया है नाम। और एक दिक्कत यह है कि जब आप आईना दिखाते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता है। देश में सारे एयरपोर्ट के नाम पर कितना वाजपेयी सरकार में या हमारी सरकार में कितने नाम हमने बदले। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पर किया, तब भी कम्युनिस्ट पार्टी के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने संसद नहीं चलने दी थी। दिक्कत यह है कि हम आज भी बहुत से संस्थानों के नाम हमने कहाँ बदले। हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या नेहरू जी के नाम पर या किसी भी इस देश में पैदा हुए कोई व्यक्ति के नाम पर अगर कोई संस्थान है उस पर चर्चा होती है, लेकिन हम बड़े मन से काम करते हैं ये जानते हुए कि ये अन्याय हुआ है। एक ही नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही देश का नाम रख दिया गया, फिर भी हमने कौन से नाम बदल दिए। और मुगल सराय का नाम कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पर था? किस भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव या अशफाकुल्ला के नाम पर था? अगर मुगल सराय का रजिस्ट्रेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया जा रहा है, इस पर एतराज़ मेरे समझ से परे है। मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूँ, इस तरह की चर्चा करके
समाजवादी पार्टी तो चर्चा में रहने को करती है। नरेश अग्रवाल साहब ने ऐसा विषय उठाया, उस पर डिबेट हो गई है ना, लेकिन एजेंडा नहीं है ना। शाहनवाज जी इनसे एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। शाहनवाज जी कल को आप कहेंगे राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उसका भी नाम बदल रहे हैं जी, बदल दे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। वो देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होगा। कहाँ हटाइएगा, वो तो कहाँ हटाइएगा। मेरे पास लिस्ट है शाहनवाज जी शहरों की, जिन जिन के नामों को लेके आप कह रहे हैं ना कि लोग कहते हैं, शाहनवाज जी आप कह रहे हैं ना कि लोग कहते हैं इसलिए हमने मुगल सराय का नाम बदल दिया। तो अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो आप फंस जाएंगे शाहनवाज जी। हैदराबाद के लोग कहते हैं हमारा भाग्यनगर था, औरंगाबाद के लोग कहते हैं हमारा संभाजी नगर था, इलाहाबाद के लोग कहते हैं हमारे शहर का नाम तो प्रयाग था, अहमदाबाद के लोग कहते हैं हमारा शहर तो कर्णावती था, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव था, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ था, मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर था, अजमेर अजय मेरू था, दिल्ली फिर इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। कितने नाम बदलिएगा? धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ रोहित जी, बोलिए सर। रोहित जी मैं आपसे कह रहा हूँ जो नाम बदल सकते हैं वो बदले जाएंगे। हम किसी भी आक्रमणकर्ता के नाम पर कोई संस्थान का नाम नहीं रख सकते। ठीक, जो लोग राष्ट्रपति भवन जाते हैं अब कहने लगे हैं राष्ट्रपति भवन का गार्डन घूमने जा रहे हैं। अब वहाँ मुगल गार्डन करके प्रचलित नाम है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। मैं भी गया था वहाँ देखने एक बार, पिछली बार ही जब मैं गया तो बहुत बारिश हो रही थी, तो उसी गार्डन होकर गया। खूबसूरत है रोहित जी, और उसका नाम भले मुगल गार्डन होगा। अच्छा, लेकिन हम कोई जात धर्म से नहीं, हम अंग्रेज हो या मुगल हो, सर समय खत्म हो गया, जिन्होंने इस देश पर हमला किया है, ठीक है, उनके लिए सम्मान देश के लोगों में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। लास्ट मेरे 2 कमेंट्स में लेना चाहता हूँ राकेश जी से और सरदेंदु जी से, क्योंकि समय खत्म हो गया। अनुराग जी और कमेंट ले नहीं पाऊंगा, बुरा मत मानिएगा। राकेश सिन्हा जी, दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस का एजेंडा है, तो मुगल सराय किसका एजेंडा है फिर? मुगलों के नाम पे, अंग्रेजों के नाम पे जो हमारे यहाँ शहर हैं, सड़कें हैं, सारी चीजें हैं, वो किसका एजेंडा है फिर? देखिए, ये तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए सरकार ने इसको चलाया था। जो काम 1947 के बाद होना चाहिए नहीं हो पाया। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ रोहित जी, गार्डियन अखबार ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 18 मई 2014 को एक एडिटोरियल में लिखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। अंततः ब्रिटिशर भारत छोड़कर चले गए। अब वह प्रक्रिया चली है डीकोलोनाइजेशन की, जिसमें जो आपने ठीक नाम लिया, इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, प्रयाग रहेगा। हैदराबाद का जो नाम भाग्यनगर था, भाग्य रहेगा, भाग्यनगर होगा, होना चाहिए, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी एजेंडा पर लौट रहा है। संघ का एजेंडा नहीं, स्वदेशी एजेंडा पर लौट रहा है, स्वाभिमान पे लौट रहा है, अपनी पहचान पे लौट रहा है। पहचान मिटाकर कोई समाज लंबे समय तक स्वाभिमानी समाज बनकर नहीं रह सकता है। लास्ट कमेंट। हाँ, बदलना जायज है, आप ये मानते हैं, लेकिन कब तक, कितना, कहां तक? जब भी तो कोई अंत नहीं है। नहीं, और अगर आप दूसरे के किए को ये कहते हुए कि ये भी तो करते थे, आप भी वही सब करेंगे, तो फिर इसका लॉजिक होगा। देखिए, जहां भी हम समझते हैं कि ये नाम से हमारे बहुत पुराने जो दुखद घटनाओं की याद दिलाती है, हमारी गुलामी की याद दिलाती है, वो उसको हटाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हम सोच सकते हैं, बिल्कुल कर्णावती का नाम होना चाहिए, वापस होना चाहिए, इलाहाबाद का नाम प्रयाग होना चाहिए। कोई इसमें, अगर जिन्होंने इस नाम दिया था 200-300 साल पहले, वो भी दिया, ये सोच कर दिया था ना कि लोगों को, यहाँ का हिंदुओं को इंसल्ट किया जाए, उनसे सब कुछ लिया जाए, उनके शहर को नया नाम दिया जाए। तो ठीक है, अभी करेंगे, अगर जो हम सोच के करेंगे, हम तो नहीं बोल रहे सबका नाम चेंज करो। जहां भी लगता है, जहां हमारा सेंस ऑफ इंसल्ट, जहां सेंस ऑफ डिप्राइवेशन ज्यादा लग रहा है, वहां पे जरूर करेंगे इसमें। और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों के पास एजेंडा कुछ है नहीं, तो इसीलिए कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसी घिसे पीटे बात पर कर रहे हैं। अब मैं उनसे कमेंट ले नहीं पाऊंगा, समय खत्म हो गया। उनको क्या है, उनका कमेंट ले नहीं पाऊंगा, तो समय से हम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि आप उन पे कमेंट करें और मैं उनका जवाब ना लूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन सरकार ने तय कर लिया, मुगल सराय का नाम बदलेंगे। उनका कहना है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का देहांत यहाँ पर हुआ था, इसलिए वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगल सराय करना चाहते हैं।